यही हम देखते आए हैं तकरीबन पिछले 70 साल से कि हमारी जो है इकोनॉमी में कभी भी वो रब्त नहीं आया, वो जो है उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुई। हमारा जीडीपी जो है वो ऊपर नीचे होता रहा। यूं ही हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसी स्पीड से हम नीचे की तरफ आते हैं। 30 महीनों में हमने कहा है कि जी हमने जो है करंट अकाउंट डेफिसिट पे कंट्रोल कर, मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो है इट इज बिलो 1%। जीडीपी इस वक्त जो है हमारा एक्सपेक्टेड टू कम इन एट 1.5%, लेकिन जबकि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है 2.8%। तो हमारे लिए तो इम्पेरेटिव है कि हम जो है अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करें कि जी एनवीडिया लॉस्ट ऑलमोस्ट 500 बिलियन इन अ डे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। दिस इज द वर्ल्ड। ये दुनिया Yes. नई दुनिया है ना, हमें अभी तक उसकी समझ ही नहीं आई। हम उसको वेयर इज द कैपेसिटी ऑफ द मीडिया एक्चुअली रिसर्च करने के बाद वो चीजें सामने रखे, वो क्वेश्चन करे गवर्नमेंट। अभी उड़ान का वो लॉन्च हुआ, जी। कहाँ उसको क्वेश्चन किया। 5 साल का प्लान दे रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल देंगे, इकोनॉमी को बदल देंगे। उस पर कितने सवाल पूछे, मीडिया ने क्या सवाल पूछा कि जनाब ये बताइए ये होगा कैसे। ये तो रेटोरिकल है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं, पीपल शुड हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, नोबडी। तो ये हमें जो है मैं सिक्योरिटी की जो बात कर रहा हूँ ना, सिक्योरिटी की जो बात कर रहा हूँ मैं, उस माइंडसेट की बात कि हमारे दुश्मन है, हम जो है एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। उस आइडियोलॉजिकल स्टेट की बाउंड्रीज को भी हमने प्रोटेक्ट करना है और उसकी आइडियोलॉजी को भी हमने प्रोटेक्ट। ये माइंडसेट जो है, सबसे पहली डेवलपमेंट जो है वो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स पे बात करेंगे आज हम फैसल शेरजान साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब ज्वाइन करने के लिए। जी थैंक यू ये डॉक्टर, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू ऑलवेज। ऑलवेज सर, ऑलवेज। इंटरसेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। जी ये जो पाकिस्तान के बारे में एक बात करते हैं, बहुत आम हो गई अब ये बात कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ सिक्योरिटी के मसाइल हैं। जी सिक्योरिटी के मसाइल तो दुनिया में बीसियों जगहों पे है, और यहाँ कौन से ऐसे सिक्योरिटी के मसाइल हैं कि गली गली यहाँ पे बदअमनी फैली हुई हो। जनरली 99% ये बिल्कुल एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ रात को कहीं आने जाने में कोई दुश्वारी नहीं है। कुछ चंद एक इलाके होंगे वो दुनिया भर में होते हैं। हम तो ये भी जानते हैं कि लंदन और मैक्सिको और न्यूयॉर्क की सड़कों पे आप रात को नहीं निकल सकते। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और हमारे शहर ऐसे तो नहीं है। सो जी। व्हाट इज दिस? अच्छा जी, ये कोई ऐसा इन्होंने बना लिया है, ये एक्सक्यूज बना लिया है कि क्योंकि जब सिक्योरिटी ठीक नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। यानी वो एक मुहावरा जो है ना, नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। जी, ये बिल्कुल लवाजमात पूरे हो ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो अब ये जी सिक्योरिटी के दो पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है ना। एक पर्सपेक्टिव है जो आपने अभी मेंशन किया कि द स्ट्रीट्स आर सेफ, रिलेटिवली द स्ट्रीट्स आर सेफ। पंजाब को अगर आप देखें, विच इज द मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस, तो उसमें उस लेवल की जो है स्ट्रीट क्राइम या नहीं है। लाहौर इज अ सिटी ऑफ 12.5 मिलियन, ठीक है ना, 1.25 करोड़ का शहर है। उस हिसाब से उतना स्ट्रीट क्राइम नहीं है जो मेक्सिको में है, जो ब्राज़ील में है, जो दूसरी जगहों पे है, इवन इन लंदन में। मैं लंदन में 2 दफ़ा मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा गया था क्योंकि मैं फ़ोन भूल गया था गाड़ी में। हम लुटे लंदन में, हमारा लैपटॉप उठा के भाग गए वहां बिल्कुल। बस एक तो स्टेशन के वो बाहर। ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि हमारी जो सिक्योरिटाइज़ेशन है स्टेट की, कि हमने सिक्योरिटी अपनी स्टेट को सिक्योरिटाइज़ किया हुआ है। जब हमने सिक्योरिटाइज़ किया हुआ है तो हमने डेमोक्रेसी को पीछे धकेला हुआ है। जब हमने डेमोक्रेसी को पीछे धकेला हुआ है तो जो कॉन्फिडेंस होता है इन्वेस्टर का इन अ मार्केट, पाकिस्तान इज नॉट अ स्मॉल मार्केट, पाकिस्तान इज अ वेरी लार्ज मार्केट। यू हैव 240 मिलियन पीपल। अगर हम सिर्फ मिडिल क्लास को ले लें जो अफोर्ड कर सकती है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, तो इट इज बिगर देन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है ना। एक तो ये पर्सपेक्टिव है। तो फिर क्या इशू है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे डायल बैक करूं, तो लेट्स से आई लुक एट 2012 to 2014 2015, right? So we were trying to bring a very large media player to Pakistan. मैं आपको बता देता हूँ किसकी बात हो रही थी। स्टार की बात हो रही थी, ठीक है ना, स्टार प्लस की बात हो रही थी। जी जी। उस उनका वक्त उनका जो डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म की बात हो रही थी, वो तो उनका सबसे बड़ा इशू उस वक्त जो था वो यही था कि जी हम
इस एनवायरनमेंट में हाउ विल वी ऑपरेट, हम कैसे आके ऑपरेट करेंगे, ठीक है ना। हमारे लिए ट्रैवल एडवाइजरीज होती हैं, उनकी एम्बेसी से ट्रैवल एडवाइजरीज जाती हैं कि जी इट्स नॉट सेफ, ठीक है ना, वो अपने सिटीजन्स को वो कह देते हैं। एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा, जो सिक्योरिटाइजेशन या सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं और डेवलपमेंट की बात करते हैं, what is the best way to secure your borders, right? It is obviously through your economic well-being, through your strength in terms of the economy that you have, right? Otherwise you're always vulnerable. मुझे एक टैंक आपका बॉर्डर नहीं क्रॉस कराना, एंड आई कैन एक्चुअली, ठीक है ना, मैं आपको जो है अपनी हेजेमनी के नीचे ले आऊंगा, ठीक है ना। यही हम देखते आए हैं तकरीबन पिछले 70 साल से, कि हमारी जो है इकोनॉमी में कभी भी वो रब्त नहीं आया, वो जो है उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हुई। हमारा जीडीपी जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है। यूं ही हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसी स्पीड से हम नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है ना, बिकॉज हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाता है। अगर आप देखें पिछले 30 महीनों को, 30 महीनों में हमने कहा है कि जी हमने जो है करंट अकाउंट डेफिसिट पे कंट्रोल कर दिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हमारी जो है इट इज टैंक्ड, इट इज बिलो 1% ग्रोथ। जीडीपी इस वक्त जो है हमारा एक्सपेक्टेड टू कम इन एट 1.5%, ठीक है ना, जबकि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है 2.8% है। तो हमारे लिए तो हो इम्पेरेटिव है कि हम जो है अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर करें, और उसको बेहतर करने के लिए जो आपको रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, आपको जो है एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, उसके लिए जो है आपको एक इन्वायरमेंट चाहिए कि वो उस इन्वायरमेंट में जो है वो स्टॉक मार्केट जो है क्लाइंबिंग इंडेक्स एट द स्टेज दैट इट इज, बट वेयर इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन विच शुड हैव बीन कॉरेस्पॉन्डिंग, वेयर आर द जॉब्स दैट शुड हैव बीन क्रिएटेड, ठीक है ना। वो नौकरियां कहाँ हैं जो स्टॉक मार्केट आपकी दुनिया की top performing markets में है, I think it's at number 2 or something, given the index. But in terms of real wealth being created, in terms of the economy being fueled, इकोनॉमी को एक फ्लाई व्हील चाहिए होता है ना, जो उसको तेजी से घुमाना शुरू करे, उसको आगे की तरफ लेके जाए, वो कहाँ है, राइट। सो ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। आप इंडिया का एटीट्यूड देखें, यू जस्ट कम बैक फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, राइट, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड इट फर्स्ट हैंड। इंडिया का एटीट्यूड जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट प्लेनेट पे जा चुका है, ठीक है ना। जिस तरह वो आपको अब देखते हैं, जिस तरह वो आपके साथ डील करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमें रियलाइज करना चाहिए। मोदी ने 2019-20 में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन की थी, लोगों को बुलाया था, दुनिया से लोगों को बुलाया था, और उनको पिच क्या किया था कि इंडिया इज गोइंग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, राइट। वी डोंट नो एट ये दिस पॉइंट इन टाइम इज इट। पॉजिटिव प्रोजेक्शन जो है, आप इन्हीं की बात कर रहे हैं ना, ये वहीं पे वहां पे साहब ने, एक अमेरिकन ने कहा, उन्होंने कहा कि यू स्टॉप टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, इसलिए कि ये आपकी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन रही है। द मोर यू टॉक अबाउट इट द मोर इट हैपेंस। ये आपने एक ऐसी चीज, आइडियल सिचुएशन तो कभी क्रिएट नहीं होगी। आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में आप देख लीजिए कि वहां पे सिक्योरिटी के हमसे बहुत ज्यादा सीरियस मसाइल हैं बिल्कुल है। ईस्टर्न स्टेट में, और उनके यहाँ पे वो इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर में, वहाँ तो बहुत सीरियस इश्यूज हैं। वहाँ शहरों के अंदर जो खबरें आती हैं, रात को खवातीन का चलना फिरना दूभर हुआ है, सो थिंग्स लाइक दैट। लेकिन ये हमारे लिए, आपको नहीं लगता कि ये हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने या सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, क्योंकि दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, तो उन्होंने एक ऐसे अपने लिए एक शील्ड तैयार कर ली है कि जी, क्योंकि पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं आ रही और सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसलिए इकोनॉमी पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी आप जानते हैं, बर्तानिया में पिछले 10 साल में कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर चेंज होना इज नॉट द इशू, ठीक है ना। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेसी प्रोसेस है, इवेंट नहीं है। ये इवेंट से हमें इवेंट की तरह उसको देखना भी नहीं चाहिए। कंटिन्यूटी जो है वो पॉलिसीज की होनी चाहिए। गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी डज नॉट मैटर, पॉलिसी कंटिन्यूटी मैटर्स, कि आप कंटिन्यूटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी आप करें। आप सीपैक का आपने इतना बड़ा हंगामा किया, इतना शोर शराबा किया, आपने प्रॉमिस किया 60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होगी, इकोनॉमिक जोन्स बनेंगी, इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगी,
पावर जनरेशन आपने बढ़ा दी बियॉन्ड व्हाट योर कैपेसिटी यूज वाज देयर। आपकी यूज की कैपेसिटी इससे कम थी, जितनी आपने पावर जनरेशन कर दी सीपेक के नाम पे कर दिया आपने। ठीक है ना? तो उस कॉन्टेक्स्ट में सीपैक, हमें सारी चीज़ों को हाँ, देख। जी, सीपैक के नाम पे वो सारे पावर जनरेशन लगा ली लेके, और वो जी, भी सारा ऑयल। वो थर्मल ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वेदर इट्स ऑयल और कोल, राइट? दोनों थर्मल है। सो जो सस्टेनेबल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, वो तो हमने उस हिसाब से नहीं किया, ठीक है ना? वी हैव अ वेरी लार्ज पोटेंशियल ऑफ हाइडल, बट वी डोंट हैव टू कीप बिल्डिंग बिग डैम्स। वी हैव टू मैनेज द फ्लो ऑफ वाटर दैट वी हैव विदिन द इंडस बेसिन। हमने इंडस बेसिन की इकोलॉजी को उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, राइट? बाय बिल्डिंग these लार्ज डैम्स। ठीक है ना? Maybe one dam was needed in the short term, but there are so many other ways of generating power from your hydel, from your hydel resources. ठीक है ना? ये सारी चीजें हैं। I look at the securitization in a different way कि जी, क्योंकि माइंडसेट जो है, हमारा माइंडसेट जो है सिक्योरिटी बना हुआ है। वी सी एनिमीज एवरीवेयर। हमें वेस्टर्न बॉर्डर पे भी एनिमीज हैं, हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे भी एनिमीज हैं, within within our own borders, right? We are now beginning to see more and more turmoil। ठीक है ना? हमें हमारे provinces रेस्टिव हुए हुए हैं। सो वी मस्ट रियलाइज कि ये जब तक आप लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक आप उनको नहीं देंगे, सिर्फ सिक्योरिटी से आप प्रिजर्वेशन नहीं कर सकते। यूएसएसआर इज एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस। वॉरसॉ was possibly the largest रोल प्ले army। किया? आई एम टेम्प्टेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, इसलिए कि आप मीडिया चैनल्स को, टीवी चैनल्स को लीड करते रहे हैं। जी, मीडिया ने क्या रोल प्ले किया है इस नैरेटिव को प्रमोट करने में? कितना रिस्पॉन्सिबल है extremely, पाकिस्तानी मीडिया ये सिक्योरिटी को लिंक करके डेवलपमेंट के साथ? extremely negative, ठीक है जी, unfortunately। One of the हम्म, big problems is we don't have enough research। When I look at electronic media, the research is very thin। ठीक है ना? ये हमें पता है कि रिसर्च बहुत थिन है। हम नहीं देखते उसमें डायरेक्शन क्या है, पूरी दुनिया की डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना? एक डीप सीक आया, $6 मिलियन की कंपनी, इट वाइप्ड ऑफ $1.3 ट्रिलियन ऑफ नैस्डैक। ठीक है जी? एनवीडिया लॉस्ट ऑलमोस्ट 500 बिलियन इन अ डे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। दिस इज द वर्ल्ड। ये दुनिया yes, नई दुनिया। ठीक है ना? हमें अभी तक उसकी समझ ही नहीं आई है। हम उसी उसको वेयर इज द वेयर इज द कैपेसिटी ऑफ द मीडिया टू एक्चुअली रिसर्च, और रिसर्च करने के बाद वो चीजें सामने रखे, वो क्वेश्चन करे गवर्नमेंट को। अभी उड़ान का वो लॉन्च हुआ, जी, कहाँ उसको क्वेश्चन किया गया? आप 5 साल का प्लान दे रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, बदल देंगे, इकोनॉमी को बदल देंगे। उस पे कितने सवाल पूछे गए? क्या हुआ? मीडिया ने क्या सवाल पूछा कि जनाब ये बताइए ये होगा कैसे? ये तो रिटॉरिकल है। आपने हम्म। रिटॉरिकल बातें की हैं। आप ये बताएं कि इन रियलिटी आपने क्या किया है? ठीक है ना? वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज ये कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आर वी थिंकिंग अबाउट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उस तरफ जाएंगे, डिजिटाइजेशन की तरफ जाएंगे, एआई वगैरह? इतनी तो अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम ये डीप सीक के मुकाबले की कोई चीज बनाएं या चैट जीपीटी। सो दैट इज नॉट आवर एरिया ऑफ कंपटीशन एट ऑल। नहीं हमारे देखें। जी, डेवलपमेंट की बात करते हैं वो तो हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जी, डेवलपमेंट जी। की बात करते हैं, तो वहां सिक्योरिटी के कौन से इश्यूज हैं? अच्छा जी। देखिए, सिक्योरिटी का सिर्फ इशू ये नहीं है कि कोई बंदूक लेके कोई डाकू आ रहा है, या कोई जो है वो टीटीपी वाला आ रहा है, या कोई खुरासान के जो है वो आईसिस वाले आ रहे हैं, वो नहीं है सिर्फ। देखिए, बात ये है कि मेरी सोच क्या है। ये जो बात आपने की है डिजिटाइजेशन, हम लफ्ज डिजिटाइजेशन को फेंकते हैं। व्हाट डज इट मीन? एग्रीकल्चर, ठीक है ना? एग्री आपकी जो पोटेंशियल है उससे बहुत कम है। आपका पावर रेशियो पर एकड़ इज द लोएस्ट इन द रीजन। जिसका मतलब क्या है? हमारी एग्रीकल्चर जो है आउटडेटेड है, टेक्निक्स आउटडेटेड है। हमने प्रिसीजन एग्रीकल्चर, पानी का इस्तेमाल, पानी का ज़िया, ठीक है ना, वो हमने अभी तक किया ही नहीं है, उस पे गए ही नहीं है, काम ही नहीं करते। जो दैट इज रिसर्च,
आप जानते हैं, पानी के मसले को, पानी की तक़सीम को, रिज़र्वॉयर्स बनाने को तो पॉलिटिसाइज़ कर दिया आपने। बिल्कुल पॉलिटिसाइज़्ड है ना, तो उसको आपने एड्रेस करना है, उसको एड्रेस नहीं करेंगे तो आपका प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। 2025 आ गया है, आप वाटर स्केर्स हो चुके हैं, आपकी वाट पानी की स्केर्सिटी बढ़ चुकी है और सबसे बड़ा यूसेज कहाँ है पानी का आपका? एग्रीकल्चर में। आप अब तक जो बिल्कुल। फ्लडिंग करते हैं, आप फील्ड की फ्लडिंग करते हैं, ठीक है ना? उस तरह करके आप उसको पानी को उसमें इस्तेमाल करते हैं। फैज़ल आपको साहब, कल मैं जी, इस्लामाबाद से लाहौर आया हूँ। जी, तो चनाब और झेलम तो बिल्कुल खुश्क पड़े हुए हैं, जो तो हमारे जी, फ्लोइंग रिवर्स हैं। रावी जी, तो इज़ ऑलरेडी डेड, इट जी। डज़न्ट एक्जिस्ट। आप देखें इंडस वाटर ट्रीटी है ना, जो 1962 में आई थिंक 62 में साइन हुई थी। वर्ल्ड बैंक वाज़ द गारंटर, वर्ल्ड बैंक जो है वो आर्बिट्रेटर था, जिसके बाद आपने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की। हमने वी मेड अ मेस ऑफ इट। वी मेड अ मेस ऑफ इट ओवर दीज़ 60 इयर्स। तो इसीलिए जो है इंडिया जो है उसने डैम बना दिए, रिजर्वायर्स बना दिए और उनका आर्गुमेंट क्या होता है कि जनाब ये तो पानी उसमें समुद्र में जाके फेंक देते हैं, ये तो इस्तेमाल ही नहीं करते, ठीक है ना? इसलिए हुँ, उन्होंने जो है बग्गेहाट डैम जो है उसकी हाइट उन्होंने बढ़ा दी, ठीक है ना? एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू एड्रेस इट। हमने ऐसे-ऐसे लोग उसमें भेज दिए, ठीक है ना? जो जिनको पता ही नहीं था कि बात क्या कर रही है। सिर्फ़ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स कर दी। पॉलिटिकल फेवर्स कर दिए। वो लोग हमारी आर्गुमेंट लेके जा रहे थे, ठीक है ना? पानी की हमारे वाटरशेड की, हमारे इंडस बेसिन की, हमारे जो लोअर राइपेरियन का राइट है, लोअर राइपेरियन है ना हम। मैं तो वो जिन्ना जो साहब जमात ने कहा कहा था थे, वो तो बाद में पता चला कि वो तो इंडियन पेरोल पे थे, वो जो इंडस वाटर कमिश्नर थे। जी, फिर वो मुल्क से फरार हुए, कोई आज तक उनके बारे में बात नहीं सुनी, वो कहाँ गए, जी, उन्होंने क्या कार्रवाई की। नोबडी जी। इवन टॉक्ड अबाउट हिम, ही जस्ट देखो, डिसअपीयर्ड इन थिन एयर। बिल्कुल इन द सेकंड PPP government, Kamal Majidullah, right, was given this task. Kamal Majidullah was a journalist. I knew Kamal. I had a good relationship with Kamal. I knew his brother also. They were good friends. But was he competent to go and argue Pakistan's case as a lower riparian in terms of what we were getting and what we should be getting? नहीं किया. Within the country, between Sindh and Punjab, we have distrust. ठीक है ना? सिंध इज नॉट विलिंग टू एंड आई डोंट ब्लेम देम। मैं नहीं ब्लेम करता उनको। कमर ये जो है नवीद कमर के भाई जो हैं, ठीक है ना? ही इज अ रिनाउंड heart physician also, but he also has lot of interest in the water. तो ये हमें रिजॉल्व करनी है। वी डोंट डू इट। हम उसको छोड़ देते हैं, बैक बर्नर पे डाल देते हैं, साइड पे कर देते हैं, अंडर द कार्पेट उसको डाल देते हैं कि यार इस पे तो बात ही नहीं करो, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओ तो भाई, नई से फैसल साहब सामने आती हैं, जिनके बारे में आई डोंट नो उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब बैठे बिठाए अब एक नया एक ये पीका ऑर्डिनेंस छेड़ जी, दिया इन्होंने। जो करने वाले काम है उनके ऊपर तवज्जो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। कि उनके ऊपर किया जाए। जी, तो ये और तो फिर ये सिक्योरिटी का इशू असल में लिंक नहीं है इसके साथ, जैसे ये बताया जा रहा है नहीं, मैं सिक्योरिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मैं पॉलिटिकल मैं स्टेबिलिटी का क्या मतलब है कि हमें अब कोई 10 साल के लिए वजीर आजम चाहिए या 20 साल के लिए कोई सदर रहेगा तब उसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी? मुझे अगर ये आप पूछे तो ये टर्म जो है ना 5 से 4 होनी चाहिए। 5 साल की होनी नहीं चाहिए, 4 साल की आप टर्म करें, ठीक है ना? ताकि आपको जो है पब्लिक को राइट हो, इटरेटिव राइट हो कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें, ठीक है ना? रैपिडली इलेक्ट करें बिकॉज़ हमारा जो पूरा मुल्क है 78 सालों में हमने आगे की मूवमेंट नहीं की है, क्योंकि ये तो तेज़ होना चाहिए और दूसरा जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो पीपल शुड हैव द राइट टू चूज़। पीपल शुड हैव द राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, नोबडी एल्स। तो ये हमें जो है वो कर मैं सिक्योरिटी की जो बात कर रहा हूँ ना, सिक्योरिटी की जो बात कर रहा हूँ, मैं उस माइंडसेट की बात कर रहा हूँ कि हमारे दुश्मन हैं, हम जो हैं एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, उस आइडियोलॉजिकल स्टेट की बाउंड्रीज़ को भी हमने प्रोटेक्ट करना है और उसकी आइडियोलॉजी को भी हमने प्रोटेक्ट ये जी। ये माइंडसेट जो है, ये सबसे पहली डेवलपमेंट जो है वो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट होनी चाहिए। आपको यू हैव अ ह्यूज यूथ बल्ज, उस यूथ बल्ज को आपने डेवलप करना है।
उसको स्किल सेट्स देने हैं, उसको प्रोडक्टिव करना है। आपने कहा ना कि डीप सीक हम तो नहीं बना सकते। क्यों नहीं हम्म। बना सकते? क्यों नहीं बना इसलिए सकते? हमारे पास हम वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू डू दैट ना। हमारे तो हमने अपने बच्चों को वैसे पढ़ाया ही नहीं है ना उस तरह से। हाँ, यहाँ पर That- आए ना, ये है असल चीज़, ठीक है ना कि जी, क्योंकि मेरा काम है, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, आई एंगेज विद पीपल। 2 डेज़ अगो आई वाज़ एंगेजिंग विद हम्म, फातिमा। फातिमा फर्टिलाइज़र इज़ अ वेरी लार्ज कंग्लोमरेट, ठीक है ना? उनके मार्केटिंग डायरेक्टर ने ऐसी एक रेवलेशन की, 8.5 मिलियन फार्मर्स in Pakistan, 8.5 million farmers, and 22 million women work as laborers in the agricultural environment. 22 million, ठीक है जी? तो जी ये जी। हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, स्किल सेट डेवलप नहीं करेंगे, तो वी विल नेवर बी एबल टू प्रोग्रेस, ठीक है ना? ये कैसे है? ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ से आती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज पॉलिटिकल विल। अगर आपको याद हो, 1970s में जुल्फिकार अली भुट्टो had launched the NDVP, the National हम्म, Development Volunteer Program. 1970s, right? जी What was the purpose? The purpose was internship, the purpose was human resource development, the purpose was young people, उनको मौका मिले, वो काम करें, ठीक है ना? हम उसको देखते ही नहीं है, उसको करते ही नहीं है। हम यही सोचते हैं कि नहीं, ये हमें पता नहीं कहाँ से कुछ गिरेगा। अभी आप देख लेना, ये रिचर्ड क्या है, जेंट्री बीच जो घूम रहा है। हम्म, अभी आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से होके आ रहे हैं, ठीक है ना? तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, यही चीज जो है 1997 में हुई थी। 1997 में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने एक हमने वहाँ उन्होंने अमेरिकन आया था हर्स्ट के नाम से। अच्छा एक फैमिली है बहुत बड़ी, जो पब्लिशिंग में है, आपको भी पता है, ठीक है ना? जी जी। विलियम रैंडल्फ हेलो हर्स्ट और उसकी फैमिली, जिसकी बेटी पैटी हर्स्ट किडनैप भी हुई थी। अगर आपको याद हो, सिंगलीज़ नेशनल आर्मी थी जिन्होंने उसको, लिबरेशन आर्मी थी, किडनैप किया था। फिर हमने सुना स्टॉकहोम सिंड्रोम, वो उनके साथ मिल गई, बैंक लूटने चली गई। उस हम्म, वक़्त ये 1997 में एक साहब आए, उनका नाम भी हर्ष था। बट ये है, उसका कोई ताल्लुक नहीं था विद दैट बिलियनेयर फैमिली। ही वाज़ जस्ट अ स्मॉल टाइम कॉन आर्टिस्ट। $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बात हो रही थी कि जी वो $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है। गवादर पोर्ट, हम्म, गवादर पोर्ट में ऑन द फिशिंग का जो है कि जी फिशिंग की वहाँ पर जो है पोटेंशियल उसको देखा जाए, फिजिबिलिटी स्टडी हो, ये हो, वो हो, ठीक है ना? तो हम्म, हम ऐसे देखते हैं। मैं जब सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ ना, मैं सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द माइंडसेट। ये जो वो है, वो अगर सही होगा, देखें 1945 के बाद आप मुझे, मैं किसी से भी पूछता हूँ, ये बताइए व्हिच कंट्री हैज़ एवर ऑक्यूपाइड अनदर कंट्री परपेचुअली? एक भी नहीं है। नो 1945 के यस। बाद एक भी नहीं है, ठीक है जी? तो ये जो परसेप्शन है कि जी हम कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट हैं, हमें एक्सटर्नल थ्रेट कम है, हमें इंटरनल इश्यूज़ ज़्यादा है। वी आर अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन, वी हैव सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो आपकी वॉरफेयर जो है वो एसिमेट्रिक होगी, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, जिसे हम जो है वो एक्सटर्नल फिफ्थ कोई भी नहीं है ऐसी कोई खास। फिफ्थ आई डोंट जनरेशन थिंक कोई फिफ्थ भी जनरेशन नेबरिंग कंट्री इज इन अ पोजीशन टू थ्रेटन पाकिस्तान। बिल्कुल। यहाँ पे एक और चीज ये सामने आती है हमारे कि ये जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं पाकिस्तान में, हमारी यंग पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ लोग कहते हैं कि आप पोटेंशियल ना बताएं हमें, आप बताएं कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं। आपके पास यंग पॉपुलेशन है बट आर दे स्किल्ड? उनकी अच्छा, उनके पास मुनासिब स्किल्स हैं, तालीम है? क्योंकि एक बड़ा एक किसी ने खूबसूरत एक मजमून लिखा था अभी कुछ अर्सा पहले, ये जो जनरलाइज किस्म की डिग्रीज हैं, बीएस इन दिस एंड बी इन दैट, कि ये बेकार है, ये अनएम्प्लॉयबल लोग हैं, तो ये बिल्कुल। इनको फ्यूचर में कहीं एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी धड़ाधड़ ये पैदा कर रही है। हर बिल्कुल, 4 साल का बीएस कराती है, 4 साल का भी 5 साल में ही होता है, और वो 5 साल बर्बाद हो जाते हैं एक यंग आदमी के, वेयर ही कुड बिल्ड समथिंग एल्स। बिल्कुल जी, ऐसे ही। ये बीएस इन दिस एंड बी इन दैट ये करके क्या फायदा होगा? देखिए, मैं तो स्ट्रॉन्गेस्ट एडवोकेट हूँ 3 to 6 मंथ्स, ठीक है ना? स्किल डेवलपमेंट एट अ वेरी यंग एज।
राइट? आई कैन इवन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मुझे डिस्कवरी हुई, खान मी गो, खान अकेडमी जो है, ठीक है ना, वो पाकिस्तान आई है। देयर इज़ अ पाकिस्तानी सिटिंग इन सिलिकॉन वैली हू एक्चुअली ब्रॉट खान अकेडमी टू पाकिस्तान, ठीक है। अब खान अकेडमी के पास मल्टीपल रिसोर्सेज है। पहला रिसोर्स जो वो यहाँ डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, वो खान मी गो है, व्हिच इज़ बेसिकली टीचर्स के लिए रिसोर्स है। ठीक है जी। तो उनका मैंने रिसेंटली जो है उनके जो सीईओ हैं, बिकॉज़ ही वर्क विद मी इन लम्स, राइट? ही वाज़ वन ऑफ द कंपनीज़ देयर। सो ही रीच्ड आउट टू मी, ही एक्सप्लेन्ड टू मी कि जी क्या है, सो आई वाज़ एबल टू कनेक्ट हिम विद मोहिउद्दीन वानी, जो इस्लामाबाद में इस वक़्त फेडरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है ना, एजुकेशन एंड न्यू इनिशिएटिव्स। हम्म, 450 स्कूल हैं आईसीटी के, सो दे आर नाउ राइट साइनिंग एन एमओयू एंड दे विल स्टार्ट डिप्लॉयिंग खान मी गो। 5 साल, मैक्सिमम 5 साल चाहिए इफ वी हैव द राइट पॉलिसीज टू टर्न एवरीथिंग अराउंड। 5 साल में आप हो, ये ब्राज़ील में हुआ। उन्होंने अपनी जो है एजुकेशन की पूरी बिल्कुल डायरेक्शन। नजर आनी चाहिए ना सर। अब जी, वो आप देखिए ना, ये जो 4 साल की डिग्री है उसमें एचएससी ने पहले आपकी कैद रखी हुई है, मुताला पाकिस्तान से जान नहीं छूट रही। जी, जी, मतलब बिल्कुल। कितना पढ़ाएंगे मुताला पाकिस्तान, रेपिटेशन होती है। जी, फर्स्ट ईयर जो है आपका, जहाँ पे बच्चे आते हैं कि एंथुजियाज्म के साथ कुछ नया सीखने को, आप वहां पे भी वही घिसे पिटे सब्जेक्ट आपने जबरदस्ती पढ़ाए हुए हैं। उसके डॉक्टर बगैर साहब, आपकी कोई डिग्री हो नहीं सकती। बिल्कुल मैंने बार-बार क्या कहा, मुताला पाकिस्तान मुझे क्यों इतना पढ़ाया जा रहा है? यही सिक्योरिटाइज़ेशन है, यही ज़ माइंडसेट है। पता नहीं इनको कितना याद है फिर। वो है ना, लेट आप स्टूडेंट को रिसर्च करने दें, उसको देखने दें, उसको जानने दें, उसको पढ़ने दें। इस वक़्त जो है योर यंग पीपल वो या तो चाहते हैं पाकिस्तान छोड़ के चले जाएँ, या वो अब क्वेश्चन कर रहे हैं 1947 को, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि वो जब देखते हैं अक्रॉस द बॉर्डर, वो कहते हैं हमने 2 नेशंस 14 अगस्त या 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम मिला। ट्रैजेक्टरी देखें दोनों की। व्हाई इज़ देयर अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी? व्हाट इज़ द डिफरेंस? फ़र्क क्या था? इंडिया और पाकिस्तान को एक ही दिन जो है ना आज़ादी मिली। हम मिडनाइट से पहले कहते हैं, वो मिडनाइट के बाद कहते हैं। लेकिन दोनों जो है, ओथ जो लिया गया वो तो 15 अगस्त को लिया गया ना। उसके बाद ट्रैजेक्टरी कैसे फ़र्क हो गई? हमें पता है कि जी इंडिया ने आईआईटीज़ जो है अपनी 1951 में उसने उन्होंने उसको शुरू किया। आज सत्या नदेला हो, वो वो जो सुंदर पिचाई हो, और अब जो है उसका तकरीबन बड़ी-बड़ी जितनी ये हैं, आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, इंडियन ओरिजिन पीपल, और एमआईटी के ग्रेजुएट्स नहीं हैं, वो आइवी लीग ग्रेजुएट्स नहीं हैं। वो सब के हम्म, सब आईआईटी से पढ़े हुए हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? हमने जो है उसी पे हम रहे कि हमने जो है इनको मताला ही पढ़ाना है और इनको वही कहानी बतानी है। so that is लेकिन where the problem lies. That is where the जी, problem lies. जी। तो ये चलिए, ये सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट के एरियाज, इफ यू लाइक टू सम इट अप फॉर टुडे। देखिए, द तो फर्स्ट डेवलपमेंट हैज़ टू बी ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है ना? आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी डेवलपमेंट जब तक आप नहीं करेंगे, और वो जो है हर एक को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ठोसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसके बाद काम आएगा। 1.4 मिलियन ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, 1.4 मिलियन जॉब्स तो है नहीं। फिर क्या होता है कि जी इसको गवर्नमेंट में कहीं न कहीं फिट कर दो, इसको नायब कासिद बना दो। मास्टर्स की डिग्री लेके नायब कासिद, ठीक है ना? ये जब तक ये चेंज नहीं होगा, तो आपने कहा। की जॉब का मतलब है कि अब वो कुछ कब उसके ऊपर कोई काम की जिम्मेदारी नहीं है, वो अपना वजीफा ले सकता है और फिर जो दिल चाहे करे इधर उधर से। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना? हमें पॉइंट्स। ये करना पड़ेगा। ये गॉर्डियन नॉर्म है, इसको काटना पड़ेगा। ये अनरेवल नहीं होगी, अनरेवल नहीं हो सकती, इसको काटना पड़ेगा आपको। यस, ठीक द टाइम फास्ट रनिंग आउट। जी, बहुत सी तब्दीलियां वाकई हो रही हैं दुनिया में, और इफ वी डोंट फिक्स दीज बेसिक इश्यूज तो फिर वी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। बिल्कुल, बहुत। ठीक है ना? यस, यू विल यस, बिकम मोर एंड मोर वल्नरेबल। आपकी एग्जैक्टली, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। सर्टेनली, और दिस इज अ मेजर सिक्योरिटी इशू टू। बहुत जी, बहुत शुक्रिया बिल्कुल। फैसल साहब। यस, असल में थ्रेट आप। आपकी ये है, यस, असल में थ्रेट आपकी ये है कि आप सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप इफ यू डायल बैक वो यूएसएसआर का और रीगन का स्टार वॉर्स इज़ अ होक। सिर्फ उसने कहा कि जी हम जो है ना ऊपर जो है वो लेज़र्स लगा देंगे, मून पे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। द यूएसएसआर
crumbled under that. They couldn't match that. ठीक है ना? They didn't have the economic and technological prowess to match that. China जो है वो match कर रहा है ना? नहीं, वो तो अब लीड कर रहे हैं. Lead कर रहा है. Very, very obvious. So it's a different world, different scenario altogether. So जो Sam Altman है AI.com वाला, उसने कहा है ना, कल ही उसने कहा है कि we will have to now pick up our speed because we have to respond. ठीक है ना? तो वो पूरा जोर लगाएंगे. war. That's the new world war actually. जी बिल्कुल ऐसे ही. AI and technology. बिल्कुल ऐसे ही. So thank you very much for today, Faisal साहब. Very enlightening discussion with you like always. आप लोगों को देखने का शुक्रिया. Good night. पाकिस्तान जिंदाबाद.